पूनम है और ये बहन बिहार के रहने वाले, साथ में इनकी बेटी, साथ में इनके हस्बैंड है और ये आज अपनी बेटी की टेस्टमनी देने के लिए यहाँ पर आए। तो आइए हम सिस्टर के द्वारा इनके जीवन की उस बड़ी टेस्टमनी को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर जी की बड़ी दया ने इनको हालातों से बाहर निकाला। तो सिस्टर बताइए आप अपने बेटी के जीवन के बारे में, जो आपने बताया कि कुछ महीने पहले इसकी लाइफ में बहुत ही क्रिटिकल हालात था, तो कैसे प्रभु जी की ताकत के द्वारा आप उस हालात से बाहर आए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो जीसस। आज पवित्र भवन में तूने मुझे दोबारा खड़ा होने का मौका दिया। खुदा पाक परमेश्वर तेरे को दिल से धन्यवाद करती हूँ, तेरे दास के भी धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जब मेरे लिए तेरे आगे आत्मिक मेहनत करते प्रभु, घुटना टिकते प्रभु, उनकी प्रार्थना के द्वारा आज तेरे भवन में सचमुच प्रभु मैं खड़ी हूँ। तो मैं पापा जी मम्मी जी की मैं जय मसीह कहना चाहती हूँ, पूरी कलेसिया के भी जय मसीह कहना चाहती हूँ। मेरा गवाही ये है कि कुछ हालात के कारण मेरा दिमाग हो गया शांति, तो डिप्रेशन जैसा। तो मैं बोली पति से, जो मेरा पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। मैं कुछ फिर प्रार्थना में बढ़ने लगी, तले मेरे लड़की के जीवन में अटैक हो गया। मेरी एक ही लड़की है, दूसरा बच्चा है ना मेरी एक ही लड़की है। तो ये पढ़ के हम लोग बिजनेसमैन है। 11-12 बजे आए, हम दूसरे रूम में तैयारी कर रहे थे, एक कुछ हिसाब उसाब कर रहे थे, हम वहीं बैठे थे। हम इनसे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये बाबू के दिल में गुजारा निगेटिविटी काम कर रहा है। हम कहीं नहीं, टेबल पर तो पढ़ रही है। तो मैं क्या की थी, जो गिलास में पानी रख के पढ़ती है और सो जाती है, तो मैं पानी रख दी थी। एक मोटिंग होता है जो चूहा मरने वाला, फास्कट मरने वाला घर में जलाया जाता है, तो मैं उसके लगा दी थी। ये पढ़ रही थी, पता नहीं पढ़ते पढ़ते टेबल पर सो गई है और पानी ऐसे रखी थी, वो कैसे फट गया कि कैसे इसको पानी में आ गया। वो पॉइजन सामने टंगा था और पूरा पॉइजन इसको पानी में गिर गया है। ये भक में नींद में आँख खोली है, पानी पी गई है। उठी है 5 मिनट के बाद, बोल रही मम्मी मुझे कुछ हो रहा है। मैं बोली बाबू क्या बता। तो वहाँ पे पानी रखी थी, मैं पी ली हूँ। मैं देखी तो पूरा पॉइजन पानी उठा के पी गई है। मैं एक ही बात बोली, मैंने 35 उस समय इसकी कंडीशन कैसी थी जब ये पॉइजन पी? बहुत एकदम खराब। मेरे मम्मी कुछ हो रहा है ऐसे बोली। मैं आपसे क्या कही, 35 साल की मेरा उम्र है, मैं बहुत हालात झेली हूँ। मैंने वैसा मैं एक माँ कैसे टूटी एक औलाद के लिए, मैं कुछ नहीं बोली, एक के बात बोली इसको मुंह में मुंह सटा के, जब बाबू रे मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी, बस दोबारा कुछ नहीं बोली। फिर ये अपने भाई को पास फोन किए, कहे जे भाई तू गाड़ी लेके आ, 12 बज रात मुझे जाना है हॉस्पिटल। फिर बोला जे मैं तो कहीं बाहर हूँ। मैं बोली प्रभु मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी एक ही संसार है। फिर एक इनके भाई डॉक्टर है छोटा बेटा, उनके पास फोन किया जब भैया इसको अंदर पॉइजन आ गया। वो बोल कुछ उल्टी करने के दे, इमरजेंसी में भाग। मैं बोली कहीं नहीं जाऊंगी, खुदा तेरा दिया हुआ है, तू इसको जीवित कर चुका है। मैं हाथ पकड़ी रूम में घुसी, फिर प्रार्थना में बेचैनी बढ़ा। हम 12 बजे रोड पे, गली होता है गेट पे, रोड पे ही निकल गए। इसको रोड पे हम घुटना टिकाए इसको हालात बिगड़ जा रहा। ये बोले पूनम तू बात मान, हॉस्पिटल लेके जाना है, इसको पानी पी। मेरे लिए रात घुटना टिकते हैं, आत्मिक मेहनत कर, प्रार्थना सुनता है। तो आज मेरे पापा जी को तू कैसे लज्जित कर सकता, मुझे कैसे लज्जित कर सकता है। तो मैं यहाँ गवाही सुनी थी, एक लेडीज ने उसके 3-4 मंथ के पेट में बच्चा था, वो पॉइजन खा ली थी। फिर उस लेडीज ने माँ बच्चा, यहाँ उसको शायद लड़का हुआ, दोनों गवाही के साथ खड़ा हुआ था। अचानक से मुझे गवाही याद आ गया। मैं बोली प्रभु जो माँ जी सकती हो, बच्चा जी चुका, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं। फिर मैं घुटना टिकी, पति मेरे को डर रहे, मैं बोली निगेटिव नहीं है, बाइबल पकड़ो बस चल लो। अब बोलो प्रभु तेरा दिया हुआ गिफ्ट है, मेरे बच्ची अच्छी हो चुकी है। मैं पॉजिटिव अंगीकार करने लगी, पॉजिटिव अंगीकार आप करने लगी। हाँ परमेश्वर पूरा प्रभु ये तेरा दिया हुआ गिफ्ट है, कोई शैतान कोई मनुष्य मुझसे छीन नहीं सकता। तू मेरे लिए अपने औलाद के लिए तू जान दिया है, तो मैं भी इसको मानूं। प्रभु आपसे लड़ रही हूँ, मेरी औलाद आपको सामने गवाही के लिए खड़ी है। मैं बोले प्रभु लेना है तो तीनों जीवा के जान ले, ना तो आज मेरे बेटी को खड़ा कर।
सचमुच ऐसा ही हुआ। 12 बजे से रात ले 4:30 में प्रार्थना की। मैं कहीं हॉस्पिटल नहीं गई। इसको ये बोले पूनम पानी, इसको पानी तो दे, मांग रही है। मैं बोली पानी हम कुछ नहीं देंगे, जो देगा मेरा खुदा देगा। वो जब 4 दिन मरे, वो लज्जत का जिला सकता थे, जीवित है, इसको खड़ा कर चुका अपने चरणों में गवाही के लिए। कुछ नहीं होगा। मेरे आत्मिक पिता वो 10 दिन मेरे लिए घुटने टिकते हैं। उस समय सिस्टर इसकी कंडीशन थोड़ा सा बयान कीजिए, इसको हो क्या रहा था, कैसी कंडीशन थी? बेचैनी, एकदम बेचैनी बनती है ना, इसको नेटी में कुछ हो रहा था अजीब सा, गले के अंदर कुछ हाँ, हो रहा था, हाँ, सांस नहीं आ रही थी। हाँ। फिर एक पॉइजन था ना, तो कुछ तो होगा। मैंने ना इसको उल्टी हुआ ना कुछ हुआ। लोग बोला उल्टी कराओ, मैं बोली कुछ नहीं। परमेश्वर इसको पेट पे हाथ रखी, प्रभु कुछ नहीं, एक खत्म हो चुका है, परमेश्वर खत्म हो चुका है। मैं इतनी पूरे कोई कुछ बोला, मैं कहीं ध्यान नहीं दी। एक माँ साहब मैं लड़ गई प्रभु। मेरे परिवार, मैं कहना चाहती हूँ सारे यहाँ कलेसिया से, जे आप, मैं नहीं जानती हो 15 साल के विश्वासी हो कि 20 साल के विश्वासी हो, मैं तो 2.5 साल से विश्वासी हूँ। अगर परिवार में अब प्रभु में तुमको चुनना पड़े, तब प्रभु के चुनना, परिवार के कभी नहीं। प्रभु रहेंगे ना साथ, तो परिवार भी आ सकता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, हर परिवार ने मुझे ताना दिया है। मैं प्रभु के आज भी कहती हूँ, मुझे दुनिया छोड़ना पड़े छोड़ दूंगी प्रभु, तुझे नहीं। तो मेरे प्रभु ने आज सचमुच गवाही के लिए खड़ा किए। मैं एक माँ के दिल पर क्या गुजरा हो, मैं नहीं जानती। से सीटर मेरे को जिस टाइम डॉक्टर बता दिया था ये मर जाएगी, मैं उस टाइम नहीं घबराई थी अपने जिंदगी के लिए। मैं हंस रही थी बच्ची के सामने, वो हालात आया। मैं बोली प्रभु ये जीवन है, मेरे बच्ची का जीवन, तेरा इच्छा पूरा हो। तो कलीसिया, ये आप बड़ा